नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मिले हैं कि कल निफ्टी एक्सपायरी के दिन क्या कर सकता है। तो उससे पहले हम SGX निफ्टी देखते हैं और फिर देखेंगे डाउ का चार्ट और उसके बाद में कल हमने क्या बात की थी और आज हमारा ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुआ और हम आज क्या स्ट्रेटेजी कल के लिए बनाएंगे। तो आपके सामने SGX निफ्टी 17,000 पे ट्रेड कर रहा है, यानी थोड़ा सा गैप डाउन हमें दिखा रहा है, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है कि एक दिन बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, एक दिन गैप डाउन होता है और हमारे लेवल सब फेल हो जाते हैं। फिर हमें सुबह में प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ता है। तो चलिए आज हम चलते हैं पहले डाउ के तरफ। ये आपके सामने डाउ का चार्ट आ गया। डाउ का चार्ट अगर आप देखेंगे तो कल हमने जो सपोर्ट की बात की थी 450, उसके नीचे चला गया और उसने कल 33,000 तक के लोज भी लगा दिए थे और आज थोड़ा गैप अप, अभी यूएस मार्केट खुल गया है, आज थोड़ा गैप अप खुला है और फिर वापस नीचे आ रहा है, यानी 150 पॉइंट जितना गैप अप खुला था और वहां से नीचे आ रहा है और अभी लो ब्रेक करने ही वाला है, अभी तक किया नहीं है। अगर ये कल का लो ब्रेक करता है जो करीबन आ रहा है 33,077 पर, अगर यहाँ पे ये लो ब्रेक होता है तो आपको और गिरावट 32,700 तक को भी देखने को मिल सकती है। यानी डाउ से हमें कुछ अच्छे संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं और SGX भी हमारा फ्लैट है। तो अब हमें निफ्टी में क्या करना है, तो दोस्तों उसके लिए चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ गया है, इसे मैं इंट्राडे में ले लेता हूं। तो ये निफ्टी का चार्ट खुल गया आपके सामने, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। देखिए कल हमने दोस्तों क्या बात की थी कि हमें ये लेवल, मैंने आपको ये स्विंग बताया था यहाँ पर, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा 17,120 ये लेवल मैंने आपको दिया था। अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो हम सेल कर सकते हैं और मैंने टारगेट आपको 940 तक के टारगेट, अगर आपने सुना होगा तो दिए थे। तो दोस्तों खुला गैप डाउन, लेकिन आपको शॉर्ट करने का मौका उसमें जरूर मिला होगा, क्योंकि उसने हाईज 111 तक के लगाए थे और वहां से वो फिर नीचे ही आया है, ऊपर गया नहीं है। तो यानी फर्स्ट हाफ में आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा जिन्होंने लिया होगा, क्योंकि समझ लीजिए दोस्तों एनालिसिस करना आसान है लेकिन एनालिसिस के ऊपर ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाय का और सेल का बटन सिर्फ आपको ही दबाना है। यानी मैं सिर्फ आपको लेवल दे सकता हूं लेकिन ट्रेड तो आपको ही करना पड़ेगा। तो वहां से आपको 960 तक के लेवल देखने को मिले, फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती थी। जैसे ही निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया आपको 17,080 तक के लेवल भी देखने को मिल गए। तो दोस्तों अब हम कल की बात करते हैं। कल हमें क्या करना है दोस्तों, कल हमारे लिए एक टाइट रेंज रहेगी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे, मैंने थंबनेल में ऑप्शन चेन का फोटो डाला हुआ है। अभी से मैं हर बार ऑप्शन चेन का ही फोटो थंबनेल में डालूंगा, यानी आपको भी पता चले। 17,000 के ऊपर पुट राइटर जो है वो आज भी बाजी संभाले हुए था। आज भी उसने नीचे मार्केट गया लेकिन उसने ज्यादा देर के लिए नीचे सस्टेन नहीं होने दिया और मार्केट को वापस 17,000 के ऊपर ले लिया। यानी हम ये पकड़कर चल सकते हैं कि कल के लिए हमारा ये बॉटम रहेगा 16,950 का। ये जो लेवल है ये हमारे लिए कल के लिए एक बॉटम का काम करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो ही हम सेल करेंगे गैप डाउन के बाद। यानी समझ लीजिए सुबह यहाँ कहीं पे खुल जाता है 17,000 के अंदर और 11-12 बजे के आसपास अगर ये लेवल टूटता है तो ही हम पुट की साइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद अगर टूटेगा तो आपको इसके नीचे ज्यादा लंबा मूव नहीं मिलेगा। यानी 2 बजे के बाद टूटता है तो आप एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। और आपके लिए जो रेंज रहेगी 17,100 से लेके 16,950, ये 150 पॉइंट की रेंज रहेगी। इसमें आप खेल सकते हैं। बड़ा मूव आपको ये दो लेवल के बाद में मिलेगा। अगर 17,100 मॉर्निंग में ब्रेक हो जाता है तो आपको कल मैक्स टू मैक्स 17,180 तक के लेवल दिख सकते हैं, उससे ज्यादा मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और ऑन द डाउन साइड अगर देखें
तो अगर 16,950 अगर ब्रेक होता है आपको, तो आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, जस्ट ए मिनट। उसके नीचे जो आपको लेवल देखने को मिलेगा वो एक बार के लिए ये लो रहेगा, 880 तक की लेवल आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं अगर ये 12 बजे तक ब्रेक करता है तो। और अगर इसके अंदर ही ट्रेड करता है तो आपको क्या करना है, अगर समझ लीजिए फ्लैट खुलता है और एक बार के लिए 17,000 के 20 के नीचे आता है तो आप छोटा ट्रेड स्कैल्पिंग 20-25 पॉइंट के लिए ले सकते हैं, यहाँ से नीचे आकर घूम जाएगा ऐसा। और अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो आप एक बार के लिए यहाँ पे 17,020 के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, तो आपको 17,100 तक के टारगेट मिल सकते हैं। यानी आपको इस रेंज के अंदर खेलना होगा। और अगर आप ऑप्शन में खेलते हैं तो आपको अगले हफ्ते की यानी मई मंथ की एक्सपायरी लेनी होगी, क्योंकि इस एक्सपायरी में आप लेंगे तो आपका ट्रेड जीरो भी हो सकता है। तो चलिए अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात की थी कि हमें ये लेवल 36,270 के नीचे सेल करना था, और हमारा जो पहला टारगेट था 36,200, क्योंकि मार्केट खुला ही उसके पास, तो मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे मौका मिला होगा। और हमने ये जो ट्रेंड लाइन कल बनाई थी उससे आप थोड़ा लंबा कर कर खींच लीजिए, क्योंकि अगर आपको आज देखेंगे तो कल आपको जो ट्रेड मिलेगा वो यहीं से मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी एक रेंज है 36,200 से लेके 35,750। अगर इस रेंज में रहता है बैंक निफ्टी तो आपको रेंज बाउंड इसके बीच में ही घूमता दिखेगा, आपको ज्यादा बड़ा मूव नहीं मिल सकता है। बड़े मूव के लिए आपको ये दोनों में से एक रेंज तोड़नी पड़ेगी। और अगर आप देखेंगे आपको जो लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना है, अगर मार्केट समझ लीजिए यहाँ से थोड़ा गैप अप खुलता है, थोड़ा गैप अप खुल के मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो आपको 36,200 पे लॉन्ग करना है, यानी कॉल बाय करना है। और आपका टारगेट 36,400 तक के आपको टारगेट इसमें मिल सकते हैं, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और अगर समझ लीजिए इस रेंज में मार्केट रहती है तो आपको क्या करना है, अगर समझ लीजिए यहाँ पर कहीं पर खुलती है 36,100 के आसपास और वहां से 3650 को ब्रेक करती है और नीचे आती है, तो आप ये दो टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। और अगर समझ लीजिए गैप डाउन खुलती है मार्केट तो आप 35,900 के ऊपर बाय कर आप 3650 के टारगेट के लिए, यानी आपको इस रेंज में ही खेलना होगा। मैंने आपको लेवल मार्क कर दिए, उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।